बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 15 मार्च 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में इकामा और लेबर कानून की खिलाफ वर्जियाँ, एक हफ्ते में 8,000 गैर मुल्कियों की वापसी। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की मजीद 21,320 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 8,104 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्क वापस भेजा गया। सरकारी खबरें एजेंसी एसपीए के मुताबिक 5 से 11 मार्च 2026 के दरमियान मजमूई तौर पर 15,339 अफराद को इकामा कानून, 3,687 को जो है गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 2,249 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने पर भी 1,683 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 62% इथोपियन, 36% यमनी और 2% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 72 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्वस 22 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 21,573, जिसमें 19,965 मर्द और 1,608 ख़वातीन शामिल हैं, इस वक्त ज़वाबत पर अमल दरामद के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। ज़वाबत की खिलाफ वर्जियों पर 14,363 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अपनी एम्बेसी या कौंसलेट से रब्ता करने 2,206 को सफरी इंतजामात करने की हदायत कर दी गई है, जबकि 8,104 को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। वाज़ेह है, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना कानूनन जुर्म है। इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की ज़ब्ती का सामना भी करना पड़ सकता है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरीन की सहूलत के लिए बाबुस सलाम पर नई डिजिटल सर्विस। इदारा उमूर हरमैन की जानब से मस्जिद नबी शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करने के लिए जाने वालों की सहूलत के लिए नई डिजिटल सर्विस फराहम की गई है। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक मस्जिद नबी शरीफ की इंतजामिया ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ज़ायरीन की बड़ी तादाद को देखते हुए डिजिटल स्मार्ट सिस्टम नस्ब कर दिया, जिसके ज़रिए सलाम अर्ज़ करने वालों के लिए जाने वालों को मालूम हो सकेगा कि बाबू सलाम से आगे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रश की सूरत हाल क्या है। जदीद सिस्टम पर मबनी इंटरेक्टिव जो स्क्रीन्स हैं, उस पर रास्तों को कलर्स के ज़ाहिर किया जा रहा है। सब्ज़ रंग की रोशनी इस बात की अलामत है कि रास्ते में रश मामूली है, जबकि येलो कलर और रेड कलर इंतहाई रश की अलामत है। इसके अलावा सफ़ेद रंग का मतलब ये है कि इस वक्त आर्जी तौर पर सर्विस फ्राहम नहीं की जा रही। ख्याल रहे, मस्जिद नबी शरीफ में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए बाबू सलाम की दाएं जानब से ट्रैक बनाया गया है, जहाँ से ज़ायरीन सीधे रोज़ा रसूल पर पहुँचते हैं, जहाँ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम पर सलाम अर्ज़ करके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। रमज़ान के पहले 20 दिनों में 15 मिलियन पार्सल पहुंचाए गए। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि यकम रमज़ान मुबारक से 20 रमज़ान मुबारक तक पार्सल डिलीवरी फ्राहम करने वाली कंपनियों ने 15 मिलियन से ज़ायद पार्सल मुकर्रर वक्त पर पहुंचाए हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी का मज़ीद कहना था, सबसे ज़्यादा पार्सल की डिलीवरी 11 रमज़ान को रिकॉर्ड की गई। सिर्फ इस एक दिन में सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन और शहरों में 9,67,637 पार्सल्स पहुँचाए गए। अथॉरिटी का मज़ीद कहना था, डिलीवरी कंपनीज को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो कोई भी ऐसा पार्सल वसूल ना करें जिसे पहुँचाने के लिए नेशनल एड्रेस ना दिया जाए। सऊदी एयरलाइन का रियाद, जद्दा और बहरा अहमर के दरमियान मज़ीद 20 परवाज़ें चलाने का ऐलान। सऊदी एयरलाइन ने रियाद, जद्दा और बहरा अहमर के दरमियान ईद उल फितर के मौके पर मज़ीद 20 फ़्लाइट्स चलाने का ऐलान किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी और रेड सी अथॉरिटी जो है उसके ताउन से इन फ़्लाइट्स का आगाज़ किया गया, जिसका मकसद टूरिस्ट जो मकामात हैं उनको फ़रोग़ देना और सऊदी अरब के टूरिज़म सेक्टर को सपोर्ट करना है। इस इक़दाम के बाद दोनों जानब चलने वाली फ़्लाइट्स की कुल तादाद 44 हो गई है। सऊदी एयरलाइन और एसटीए के दरमियान देरीना शराकत का टारगेट मौजूद फ़्लाइट फ़राहम करना और हवाई सफ़र को बेहतर बनाना है। सऊदी अरब का 2030 विजन तक 15 करोड़ टूरिस्ट को लाने का जो टारगेट है उसको पूरा करना है। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ जो है पब्लिश करने का इल्ज़ाम, यूएई में 10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए।
यूएई के अटॉर्नी जनरल जो है डॉक्टर मोहम्मद सैफ अल शम्सी ने मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। खबरसार एजेंसी वॉम के मुताबिक मुल्ज़मान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुमराहकुन और बेबुनियाद मवाद पर मबनी वीडियो क्लिप्स नशर करने के इल्ज़ाम में फौरी ट्रायल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ये इक़दाम खित्ते में होने वाले हालात के पेश नज़र डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मुसलसल निगरानी के बाद किया गया। तहकीकात से पता चला कि मुल्ज़मान ने ऐसी वीडियो नशर की हैं जिनमें फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई दिखाई गई थी जो हमलों को नाकाम बना रहे थे। कुछ क्लिप्स में ज़मीन पर मलबा गिरते या लोगों की बड़ी तादाद को वाक़े का मुशाहिदा करते दिखाया गया। मुल्ज़मान ने एआई की मदद से छोटी वीडियोस तैयार की जिनमें धमाके, अहम मकामात पर हमले या मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी आग और धुआं उठते हुए दिखाया गया ताकि आवाम को गुमराह किया जा सके। और कुछ वीडियोस में फ़ौजी तनसीबात के नुकसान या बैरूनी वाक़यात को यूएई के मकामात से जोड़कर दिखाया गया जिसका मकसद खौफ फैलाना था। चाहे वीडियोस हकीकत पर मबनी हो या झूठ पर, उनके पब्लिश होने से अवामी सलामती मुतासर हो सकती है और लोगों में बेचैनी पैदा हो सकती है। ये मवाद दुश्मन मीडिया के लिए ऐसे हक़ाइक़ पेश कर सकता है जो अवाम के एतमाद को कमज़ोर करें या मुल्क की दफ़ाई सलाहियतें ज़ाहिर करें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़मान से पूछताछ शुरू कर दी है और उनकी हिरासत का हुक्म दे दिया है। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि यह अमल कानून के तहत जुर्म है। इसके लिए कम अज़ कम 1 साल कैद और कम अज़ कम 1 लाख दिरहम का जुर्माना मुकर्रर है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली सरहदी इलाकों में 3 गैर मुल्कियों को भीख मांगने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब के शुमाली सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बांग्लादेशी और सीरियन नेशनलिटी के 3 बाशिंदों को भीख मांगने पर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उन्होंने अतिया दहिंदगान पर जोर दिया कि वो अपने अतियात को सरकारी और मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म्स के जरिए दें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये उन लोगों तक पहुँचेंगे जो उनके मुस्तहिक हैं। वज़ारत दाखिला की तरफ से की जाने वाली कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर सामने आया जिसकी नुमाइंदगी पब्लिक सिक्योरिटी करती है और भीख जो मांगने वाले हैं उसके रुझान का खात्मा करना है। दूसरी तरफ इंसदाद मंशियात फोर्सेज ने सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में बड़ी मिक़दार में शर्स और मंशियात की गोलियों की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। सऊदी अरब में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने मदीना के इलाके में 2 शहरियों की गिरफ्तारी का ऐलान किया जो कि इसकी तशहीर में मुलव्विस थे। उन्होंने नॉर्दर्न बॉर्डर के इलाके में एक शहरी को भी गिरफ्तार किया जब वो नशावर मादा की तशहीर करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जज़ान के इलाके में एक पाकिस्तानी नेशनलिटी के रहाशी को 49 किलोग्राम चर्स और गोलियाँ तिबी ज़वाबित के तहत फ़रोख्त करने पर गिरफ्तार किया गया। महकमा डायरेक्टरेट ने वजाहत की तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई कर ली गई है और उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। जनरल डायरेक्टरेट ने इन स्मगलर्स और फ़रोख्त देने वालों से मुतल्लिक किसी भी किस्म की मालूमात को रिपोर्ट करने के लिए 995 पर कॉल करने का कहा है और मक्का मदीना और रियाद के इलाकों में इमरजेंसी नंबर 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 999 पर कॉल की जा सकती है। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।